पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कुछ ऐसे सवालात के जवाब दे दिए हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के हर क्रिकेट लवर के जहन के अंदर गुजर रहे थे। और ये सवाल काफी अहम भी थे क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेकर और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के स्क्वाड को लेकर काफी ज्यादा क्लैश चल रहा था। काफी लोग बात कर रहे थे कि फखर जमान को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, सुफियान मुकीम को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, बाबर आजम को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, दो तरह के बयान आ रहे हैं। वो तमाम चीजें क्या है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। साथ उस्मान खान के जो मौकफ के ऊपर उन्होंने अपना बयान दिया है वो भी उन्होंने बता दिया कि क्यों उस्मान खान को लाया गया है। ये तमाम चीजें मैं आपको बताता हूं कि माइक हैसन ने जवाब किस तरह से दिए हैं। सबसे पहले अगर बात करें फखर जमान और बाबर आजम के मामले की, तो फखर जमान को लेकर जब उनसे पूछा गया कि फखर जमान को पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप किया गया, बाबर आजम को टीम के अंदर जगह दी गई है, तो ये कितना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, कितने टाइम के लिए बाबर आजम टीम के अंदर आए हैं। तो इसके ऊपर माइक हैसन ने कहा कि हमने बाबर आजम को फखर जमान की समझने के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम के अंदर लाया है, लेकिन फखर जमान को स्क्वाड से ड्रॉप नहीं किया। उनको सिर्फ और सिर्फ हमने कुछ चीजें सीखने के लिए भेजा है। उनको कुछ चीजों की जरूरत थी, वो कुछ इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे थे, इस वजह से हमने कहा कि आप डोमेस्टिक के अंदर जाइए और ये चीजें इंप्रूव करके दोबारा से टीम के अंदर वापस आइए। हो सकता है कि सिर्फ एक सीरीज के लिए उनको बाहर किया गया हो, लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर बाबर आजम इस सीरीज के अंदर चल गए तो फिर बाबर आजम भी स्क्वाड के अंदर रहेंगे, फखर जमान को भी स्क्वाड के अंदर लाया जाएगा, उनको नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पर कहीं भी सेट किया जा सकता है। क्योंकि वो बंदा ऐसा है कि वो एडजस्ट हो जाता है जहां पर भी इसको लाया जाए। वो ओपनिंग के अंदर भी चलता है, नंबर 4 पर भी कुछ ना कुछ करने की हैसियत रखता है। लेकिन अगर बाबर आजम इस सीरीज के अंदर नाकाम हुए तो फिर बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के तौर पर फखर जमान वापस आएगा। इस चीज को अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिए और ये चीज मेरे ख्याल से थोड़ी सी डैमेजिंग रहती है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को देखें, आपको ज्यादा लोग ये बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। इंडियन प्लेयर्स को आप देख लें, शुभमन गिल थे या फिर रोहित शर्मा थे, उनके बाद हमने विराट कोहली को देखा, वो तमाम ऐसे प्लेयर हैं जिनको जब तक ये शोर रहा कि हम टीम का हिस्सा हैं और हमारी रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई नहीं आने वाला, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही पीछे ज्यादा प्लेयर तैयार हुए और प्लेयर उनके मुकाबले के ऊपर आने लगे तो फिर उनका तवाजन बिगड़ गया। अभी विराट कोहली अगर 2 डक लगातार लगाकर गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं रीजन थी इसके पीछे कि वहां पर पीछे तगड़े प्लेयर बैठे हुए हैं और वो उनको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, उनके माइंड के ऊपर थोड़ा बर्डन रहता है। तो यही चीज बाबर आजम को इस सीरीज के अंदर तंग कर सकती है। जब आप डू और डाई करके खेल रहे होते हो तो एक अलग प्रेशर रहता है कि अगर मैं नहीं चल पाया तो क्या होगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा। बाबर आजम को उन तमाम चीजों के साथ लड़के ये मुकाबला खेलना होगा, फिर ही अपने आप को बेहतर बना पाएंगे और आने वाली सीरीज के अंदर नजर आ पाएंगे, टी20 वर्ल्ड कप के अंदर नजर आ पाएंगे। उसके बाद नंबर 2 पर अगर बात करें, सुफियान मुकीम का जो मामला है वो काफी उभर रहा था कि सुफियान मुकीम को आपने स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया, उस्मान तारिक को आपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। उसके ऊपर माइक हैसन ने कहा कि सुफियान मुकीम के अंदर बहुत सारी गलतियां थी। सुफियान मुकीम एक ऐसा बॉलर है जिसको टी20 वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि हमने स्पिन विकेट्स के ऊपर खेलना है तो हम उसको लेकर जरूर आएंगे। लेकिन उस्मान तारिक ऐसा बॉलर है जो कि पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कर रहा था, तो इसको एक मौका दिया गया है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उस्मान तारिक टी20 वर्ल्ड कप के लिए आप फाइनलाइज समझे। और आप अगर सुफियान मुकीम की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको एक्स्ट्रा प्लेयर्स के अंदर तो कंसीडर कर सकता है, यानी कि रिजर्व जो प्लेयर रखे होते हैं उनके अंदर उनको रखा जा सकता है। लेकिन प्लेइंग 11 की अगर बात करें या 16 रन की स्क्वाड की बात करें, 15 रन की स्क्वाड की बात करें, तो उनके अंदर बहुत मुश्किल है कि हम सुफियान मुकीम को लेकर आए, क्योंकि आपके पास उस्मान तारिक हैं, आपके पास साइम अयूब ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं, आपके पास अबरार अहमद का ऑप्शन मौजूद है, आपके पास यहाँ पर सलमान अली आगा मौजूद है, नवाज मौजूद है, स्पिनर्स को लेकर बहुत सारे ऑप्शन पाकिस्तान के पास हैं। आरिफ यकूब को भी कंसीडर किया जा रहा है कि आने वाली सीरीज के अंदर उनको भी पिक किया जा सकता है। फिर इतने ऑप्शंस के अंदर सुफियान मुकीम की वापसी थोड़ा सा मुश्किल मरहला हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि उनको दुबई के अंदर भी ज्यादा मैचेस खिलाए नहीं गए थे, उनको बाहर बिठा दिया गया था, अबरार खेलते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि आपको सुफियान मुकीम और अबरार अहमद इकट्ठे नजर नहीं आने वाले हैं। और आपको अगर सुफियान मुकीम नजर नहीं आएंगे तो उस्मान तारिक जरूर नजर आएंगे और वो काफी बेहतर कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो कुछ बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट है ये पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन को लेकर है। ये विकेट कीपर बैट्समैन वाला मसला अभी लटका हुआ है कि आपने हारिस को बाहर किया, उसकी जगह पर उस्मान खान को टीम के अंदर शामिल किया। पहला मसला है हारिस को बाहर करने वाला कि मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का बाहर कैसे हुआ। तो माइक हैसन ने कहा कि असल के अंदर वो बंदा खुद कंडेम कर रहा था कि मैंने बैटिंग अच्छी नहीं की है। अगर उसकी एवरेज को देखा रहा है तो 17 की एवरेज के साथ डोमेस्टिक के अंदर भी बंदा रन कर रहा है और 17 की एवरेज के साथ ही इंटरनेशनल के अंदर रन कर रहा है। और वो बंदा इस चीज को मान रहा था कि मुझसे बैटिंग नहीं हुई और मुझे चीजों को इंप्रूव करना होगा, ऐसे में नहीं चल सकता। तो इसी वजह से उसको बाहर कर दिया गया मोहम्मद हारिस को और उसकी जगह पर लाया गया है उस्मान खान को। लेकिन उस्मान खान को लेकर यह कहा माइक हैसन ने कि यह भी फाइनल मत समझे कि उस्मान खान आपका टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा।
हो सकता है कि हारिस तब तक अपने आप को इंप्रूव करके वापस आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया जाए। लेकिन ये फाइनल नहीं है कि उस्मान खान अगर नहीं भी चलता, इसकी बैटिंग नहीं भी कामयाब होती, तो इसने स्क्वाड के अंदर रहना है और यही हमारा फाइनल विकेट कीपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस्मान खान की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, इसका फुटवर्क काफी चीजें डिस्टर्बिंग रहती हैं, डांसिंग ऑन द विकेट कहा जाता है कमेंट्री पर इनको, तो थोड़ी चीजें डिस्टर्बिंग इनके लिए हो सकती हैं। तो ये पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर बातें हुई हैं, ये पाकिस्तानी टीम का सेटअप है जो कि थोड़ा आने वाले वक्त के अंदर चेंज हो सकता है। क्योंकि माइक हैसन का ये कहना है कि हमने चीजें बहुत सारी सीखी हैं, एशिया कप से भी हम बहुत कुछ सीख कर आए हैं। हमने सीखा है कि स्पिनर्स को हमें मिडल ओवर के अंदर अच्छा खेलना है, दूसरे नंबर पर अपने स्पिनर्स को तैयार करना है। अगर अपने स्पिनर्स को तैयार करने के अंदर ये कामयाब हो गए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, अगर ये बेहतर ना हुए तो फिर इनके साथ वही होगा जो कि एशिया कप के अंदर हो रहा था कि लड़खड़ा रहे थे लगातार। लेकिन एशिया कप के अंदर कंपटीशन ज्यादा नहीं था, इंडियन टीम थी सिर्फ जिसने आपको 3 दफा बीट किया। लेकिन आप अगर टी20 वर्ल्ड कप की तरफ जाएंगे, आपको बड़ी-बड़ी टीमें देखने को मिलेंगी, बार-बार आपका कंपैरिजन किया जाएगा बड़ी टीमों के साथ, फिर आपको बार-बार डिफीट का सामना करना पड़ेगा और आप बाहिर हो सकते हैं पहले मरले से ही। थोड़े यहाँ पर चांसेस रहते हैं कि आपको ज्यादा सदमा लग सकता है, ज्यादा शॉक लग सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम कैसा परफॉर्म कर पाएगी, और बाबर आजम को लेकर आपको क्या लगता है कि सीरीज के अंदर बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।